हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक। देखो, पी ब्लॉक के अंदर अपने केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। हमारे रासायनिक अभिक्रियाशीलता है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग डालो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। हाँ, तो पी ब्लॉक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी अपने क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आज बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यहां से आपको जनरली सारी की सारी रिएक्शंस आनी चाहिए। हाँ, देखो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो, हम हेलोजन के साथ में रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शंस विथ हेलोजेंस। देखो इसके अंदर होता क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं बच्चों, तो अपने जो हेलोजन होते हैं उनका योग करते हैं। जैसे कि हेलोजन कौन कौन से हो जाते हैं अपने, फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है, ऐसे आयोडीन हो जाता है। तो हम हेलोजन की अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे, अपने जो वर्ग नंबर 13 है उसके साथ में। और हमें क्या मिलेगा, जब हम वर्ग नंबर 13 की अभिक्रिया हेलोजन के साथ में करवाएंगे तो इसके साथ में हमें ट्राई हेलाइड मिल जाएगा, मतलब MX3 मिल जाएगा। M क्या है यहाँ पर, M हमारे वो एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 13 का है। उसके बाद में अक्स क्या हो गया, अपने हेलोजेंस हो गए FCl Bri। तो चलो स्टार्ट करो लिखना, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप लिखो हेलोजिनेशन, हेलोजीकरण। कौन सा करण, हेलोजीकरण, हेलोजिनेशन। एकदम सिंपल है, बस पूरा ध्यान इधर रहना चाहिए। हेलोजिनेशन, देखो किसकी रिएक्शन करवाएंगे, अपने वर्ग नंबर 13 के तत्वों की। वर्ग नंबर 13 ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के तत्वों की अभिक्रिया किसके साथ में करवाओगे, हेलोजेंस के साथ में। वर्ग 13 के तत्वों की अभिक्रिया हेलोजेंस के साथ में करवाने पर, हेलोजन क्या है यहाँ पे, अक्स है। अक्स मतलब एफ हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऐसे ही आयोडीन हो गया, इनके साथ में करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया, ट्राई हेलाइड प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ट्राई हेलाइड मिल जाएगा। तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर, रिएक्शंस विथ हेलोजेंस करवाने पर हमें क्या मिल जाएगा, ट्राई हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स को आप किससे लिख दोगे, अपने किससे लिख दोगे, MX3 से। ट्राई हेलाइड मतलब MX3 प्राप्त होगा। यहां तक आपके समझ में बात आ गई है ना, करवाने पर MX3 प्राप्त होगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं, इतना आप उतार लो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं M इक्वल टू क्या हो गया, अपने जो वर्ग नंबर 13 उसके जो तत्व हो गए वो, और वो कौन कौन से हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, थेलियम, और उसके बाद में गैलियम, और लास्ट में कौन आ जाएगा, टेलियम, थेलियम। उसको आप क्या बोल देते हो, Tl को थेलियम बोल देते हो। हाँ, तो ये Ga हो गया। उसके बाद में बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इंडियम, और लास्ट में टेलियम। उसके बाद में मैंने अक्स क्या बता दिया आप लोगों को, FCl Bri, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है। हाँ, उसके बाद में हम लिखते हैं रिएक्शन, इतना छापो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया जो ग्रुप नंबर 13 है इसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है यूजुअली, लेकिन जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो थेलियम है ये क्या बनाएगा, इसके ट्राई ऑक्साइड के साथ साथ में TLX भी बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ट्राई हेलाइड मतलब उसके TLX बनाए। सीधा सिंपल सा ये फंडा है। हाँ, लिखो, उसके बाद में रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, बोरोन के साथ में। किसकी करवाते हैं, हेलोजेंस की। हाँ, तो सबसे पहले लिखो जनरल रिएक्शन। जैसे मैं M की रिएक्शन किसके साथ में करवा दूंगा, हेलोजेंस। हेलोजन क्या ले लिया, कोई भी अपनी मर्जी से एक हेलोजन ले लिया, तो बन जाएगा क्या, MX3 बन जाएगा। कौन बन जाएगा, MX3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया X2। X2 को कितना हो गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। हाँ,
उसके बाद में सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाता हूं मैं, अपने एक हेलोजन लेते हैं, आप बताओ कोई भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन मैं क्लोरीन के साथ में करवा दूं। जैसे सबसे पहले क्लोरीन के साथ में होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे AlCl3 बन जाएगा। क्या, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो इधर इसको आप बैलेंस कर सकते हो। Al की रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और इसके बाद में Cl2 के कितने मोल हो गए इधर अपने, देखो 3 हो गए। कितने, 3। और इधर कितना मिल जाएगा हमें, 2 AlCl3। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में मैं गैलियम की रिएक्शन करवा देता हूँ, किसके साथ में, I2 के साथ में। किसके साथ में, I2 के साथ में। तो यहाँ पे जैसे मैं गैलियम लेता हूँ, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने I2 के साथ में, तो गैलियम क्लोराइड बन गया। कौन सा, GaI3। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लूंगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 है, तो ये भी 2। I2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3I2। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट अपने थेलियम की रिएक्शन आ जाती है। ये ट्राइऑक्साइड भी बनाता है, साथ में सिंपल ऑक्साइड भी बनाता है। हाँ, तो देखो Tl की रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा, किसके साथ में करवा दूं, ब्रोमीन के साथ में करवा दूं, Br के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा अपने TrBr3, TlBr3 सॉरी, है ना, TlBr3, थेलियम ट्राइब्रोमियम, ठीक है। हाँ, तो इसकी रिएक्शन करवा दी तो इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, देखो जब इसको बैलेंस कर लोगे तो इधर ये 3 है और ये 2 है, तो हो गया बैलेंस। ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 2 2 सारा का सारा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब Tl की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ में करवाते हैं तो TlX भी बनाता है। देखो Tl की रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ, एक तो ये बनाएगा ट्राई हेलाइड भी बनाएगा, साथ में हेलाइड भी बना लेगा। तो TlX भी बनाता है। कौन, एकमात्र थेलियम है। तो ये बनेगा कैसे, डायरेक्ट मैं बना के बता देता हूँ आपको। हाँ, तो Tl की रिएक्शन किसके साथ में करवा दोगे, Br2 के साथ में करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये इसलिए TlBr बना लेगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ये एलिमेंट मतलब ये बन जाएगा अणु, हमारे मॉलिक्यूल। हाँ, तो इसको जो बैलेंस करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, देखो Br2 और इधर क्या है, अकेला Br है, तो 2 हो जाएगा ना, इधर भी 2 हो गया, तो इधर क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, बस बैलेंस हो गई। तो ये TlX बन गया। आपने क्या बनाया, ये TlX। हाँ, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। इसके बाद में आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो। आगे सेकंड बात करेंगे हम ऑक्सीकरण की, मीन्स ऑक्सीडेशन की। देखो वर्ग जो 13 है, अपने ग्रुप नंबर 13 है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, M2O3, मतलब ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, M2O3 ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कैसे क्या बनता है। सारी की सारी रिएक्शन 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। हाँ, अगली हेडिंग डालो, किसके साथ में रिएक्शन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। सेकंड क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब मैंने आप लोगों को बताया है ऑक्सीकरण होने का मतलब, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब बात करेंगे हम ग्रुप नंबर 13 की, तो इसके साथ में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, M2O3 ऑक्साइड मिल जाएगा। लिखो वर्ग 13, ग्रुप 13 के तत्वों की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर, किससे, ऑक्सीजन से करवाने पर क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन से करवाने पर M2O3 ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। हाँ, अब देखो ऑक्साइड बनाते हैं और देखते हैं कैसे क्या बनता है। जैसे कि M की रिएक्शन में करवा दूंगा O2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, M2O3। क्या बन जाएगा, M2O3। अब इसको आप क्या कर लोगे, वैलेंस कर लोगे। वैलेंस कैसे कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे आ गया 4,
क्या आ गया 4, तो इधर हो गया 2, 2 टू द 4। अब ऑक्सीजन है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना 6, ये है ना, तो ये आ गया 3, ये अपने पास में हो गया वैलेंस। ठीक है, ऐसे ही आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखोगे, गैलियम की लिखोगे, और थेलियम की मैं बता देता हूँ। आप एल्यूमिनियम की आप खुद लिखोगे, चलो एक रिएक्शन मैं बता दूं आपको। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, Al2O3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, और इधर जैसे कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही गैलियम की हो जाएगी। अपने इंपॉर्टेंट आ जाती है थेलियम की। किसकी, थेलियम, मतलब Tl क्या करेगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी बनाएगा, तो इसके अंदर 2 बन जाएंगे अपने। एक तो Tl की जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाओगे तो ये ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा, थेलियम ट्राई ऑक्साइड, ये बन गया। अब इसको आप क्या कर लोगे, अपने बैलेंस कर लोगे। कैसे, इधर तो है, जैसे 2 आ गया, कितना आ गया, नहीं सॉरी, इधर 2 टू द 4, 2 इधर आ गया तो 4 आ जाएगा, है ना। और इधर ऑक्सीजन आपको पता है कितना लेंगे, 3 लेंगे। हाँ, एक तो ये बन गया। उसके बाद में देखो, आपको पता है अपने थेलियम में ये Tl2O भी बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाती है, थेलियम क्या करता है, M2O3 तो बनाता ही बनाता है, ये Tl2O भी बनाता है थेलियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में Tl2O भी बनाता है। इसकी रिएक्शन कैसे करवा दोगे, Tl के साथ में क्या ले लोगे, ऑक्सीजन ले लोगे। अब ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन जाएगा, Tl2O, थेलियम ऑक्साइड। इसको आप बैलेंस कर लो, इधर 2 है तो इधर भी क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, मतलब 4 लगा दोगे। ये कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2, इधर क्या आ जाएगा, अपने ऑक्सीजन 2 ही है, इधर भी कितनी है 2। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया। ये कंप्लीट हो जाता है अपने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगली रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ सल्फर, सल्फर के साथ में अभिक्रिया। इसको छापो, फिर लिखो सल्फर के साथ अभिक्रिया। हाँ, 3rd नंबर पे आ गई रिएक्शन विथ सल्फर, सल्फर के साथ अभिक्रिया। एकदम सिंपल है, बस आपको एक आ जाएगा, उसके बाद में सारी समझ में आ जाएंगी, सेम टू सेम ही बनेंगे। बस इसके पास में नाम चेंज हो जाएगा। क्या, सल्फर के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, जब हम ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें M2H3 प्राप्त होता है। बस इतना ही फर्क है। ऑक्सीजन के साथ में क्या मिला, M2O3 मिल गया, इसमें क्या मिल जाएगा, M2H3 मिल जाएगा। सल्फर है तो H3 हो गया, बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। तो आप लिखो 3rd नंबर पे क्या है, रिएक्शन विथ सल्फर, किसके साथ में, रिएक्शन विथ सल्फर। लिखो रिएक्शन किसके साथ में है, रिएक्शन सल्फर के साथ अभिक्रिया। तो जब हम सल्फर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लिखो M2H3 प्राप्त होता है। क्या मिल जाएगा, M2H3 प्राप्त होता है, मतलब M2H3 सल्फाइड। क्या बन गया ये, M2H3 सल्फाइड बोलते हो इसको, आप क्या बोलते हो, सल्फाइड। जैसे उधर ऑक्साइड था, ऐसे ये क्या हो गया, सल्फाइड हो गया। जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे तो इधर M की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, H के साथ में, तो क्या बन जाएगा M2H3। अब इसको आप जनरली एकदम कर सकते हो बैलेंस। इधर 2 है तो इधर कितना हो गया, अगर 2 लगेगा तो इधर कितना आ जाएगा, देखो M2 हो गया, इधर S कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इधर भी कितना है 3, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जैसे मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाता हूँ, M की जगह क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, इधर क्या है S है, क्या है बच्चों, S है, सल्फर है। इसकी रिएक्शन करवा दूंगा तो सेम बन जाएगा Al2S3, एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड डैश। हाँ, तो इसको आप बैलेंस कर लो, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और Al2H3 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ऐसे इंडियम है, अपने इंडियम क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो अपने ये क्या हो जाएगा, In2S3। एकदम इजी है, एक आ गया तो बाकी सारे के सारे एकदम इजी हो जाएंगे। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, और उधर सेम टू सेम रह जाएगा। अगला जैसे थेलियम आ जाता है, अपने इंपॉर्टेंट थेलियम वाला ये, क्योंकि ये +1 भी जो ऑक्सीकरण अवस्था रखता है वो भी बनाता है इसके साथ में सल्फाइड। ठीक है, तो ये तो ट्राइसल्फाइड हो गया, वो सिर्फ सल्फाइड हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो दोनों बनाएगा ये साथ में, Tl+S
कितना बन जाएगा, Tl2S3 बन गया। और इधर आप इसको बैलेंस कर ही लोगे, कैसे, 2 3, बस हो गया। इसके साथ में क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट आगे वाला भी क्या बना लेगा, Tl के साथ में बनाओगे तो Tl2S भी बनाएगा। उधर क्या बना रहा था, M2O, सेम कहानी है। हाँ, तो Tl2S भी बनता है, क्या, Tl2S कैसे बनता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, इसलिए बनाता है क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन का जो स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है। तो सेम इसके अंदर भी Tl+S मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन जाएगा। इसको क्या बोल दोगे आप, Tl2S। इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर S है वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। हाँ, थैलियम सल्फाइड बन गया। वो ट्राई सल्फाइड है, ये सिर्फ सल्फाइड है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं, छापो छापो छापो। हाँ, अगली रिएक्शन किसके साथ करोगे, नाइट्रोजन के साथ में, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। देखो अगली हेडिंग, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया। देखो नाइट्रोजन के साथ में क्या बन जाएगा, सेम इसमें सल्फाइड बन रहा था वैसे इसके अंदर नाइट्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्राइड। नाइट्राइड मतलब Mn, क्या बन जाएगा बच्चों, Mn। उसको क्या बोल दोगे, नाइट्राइड। अब इनके नाम आपको आने चाहिए क्योंकि अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं 11th 12th तो पास करके आए हो, वहां पे पढ़े भी हो आप लोग, तो ये एलिमेंट्स के जो मतलब कंपाउंड्स के नाम है ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। जब ग्रुप 13 है, इसके एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाओगे आप किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में। किसके साथ में, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। सॉरी इधर लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, नाइट्रोजन। हाँ, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। हाँ, तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइड बन जाएगा। नाइट्रोजन मतलब N2, क्या है, N2। तो क्या बन जाएगा हमारे, नाइट्राइड बन जाएगा Mn। तो क्या बन जाएगा हमारे, Mn। इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्राइड। कौन सा ट्राइड, नाइट्राइड। अब बनेगा कैसे, देखो जब M की रिएक्शन आप N2 के साथ में करवाओगे, किसके साथ में, N2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, Mn। क्या बन जाएगा, Mn। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, इधर 2 लग जाएगा बस, और कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, 2Mn हो गया। उसके बाद में जैसे मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दूंगा तो यहाँ पे Aln, ठीक है, Al प्लस N2 क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी आपके, ये N कैपिटल है ना, यहाँ तक समझ में आई कहानी। हाँ, बैलेंस कर लो, इधर 2 आ जाएगा तो उधर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस एकदम इजी है। उसके बाद में जैसे ब्रोमीन की रिएक्शन करवाऊं मैं, 2B प्लस N2, तो क्या बन जाएगा, 2BrN। सॉरी, ब्रोमीन नहीं है, बाय मिस्टेक बोल दिया है ना, Br नहीं, बोरोन। क्या है ये, बोरोन है, सॉरी फॉर दैट, ध्यान नहीं दिया ना, बोरोन। इसके साथ में क्या बन जाएगा, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अपने गैलियम है, कौन आ जाएगा, गैलियम। इसकी रिएक्शन आप करवा दोगे, क्या बन जाएगा, गैलियम के साथ में कराओगे तो GaN बन जाएगा, है ना। उसके बाद में जब इसकी बात करेंगे हम थैलियम की, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रोजन के साथ में थैलियम रिएक्शन नहीं करता, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक आ गई तो उसके बाद में अम्लों के साथ में अभिक्रिया की बात करते हैं, रिएक्शंस विथ एसिड्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। जब हम अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी। सेम टू सेम कहानी क्षार के साथ भी करवाएंगे तो अपने H2 गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो लिखो, रिएक्शंस विथ एसिड्स, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अगली हेडिंग डालो, जो हमारा ग्रुप नंबर 13 है, इसके एलिमेंट्स की अभिक्रिया किसके साथ में, अम्लों के साथ में, रिएक्शंस विथ एसिड्स, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या लिख लोगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसकी, अपने एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 13 है इसके साथ में। तो रिएक्शन करवाओगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी।
और क्या बन जाएगा हमारे पास में, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ में, सपोज दैट कि HCl के साथ में करवा ली, तो क्या बन गया AlCl3। AlCl3 का क्या नाम है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ, कौन सा, एल्यूमिनियम, इसके साथ में रिएक्शन किसकी, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, आपकी जो मर्जी, जैसे HCl ले लिया मैंने। अब इसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो Al+3 बनता है एल्यूमिनियम, तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 होता है ना, +3, तो AlCl3। अब सिंपल सा इसका नाम आपको पता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, है ना डायरेक्ट, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन इंपॉर्टेंट H2 गैस निकालना है, ये तो बना दोगे, साथ में ये नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आप बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम करें, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 2 आ गया, कितना आ गया 2, तो ये 6HCl, और देखो ये 3 और 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6 है तो 3H2, है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। उसके बाद में जैसे मैं एल्यूमिनियम की अपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूं, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, Al+H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये कौन सा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके साथ में क्या बन जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, SO4 आ रहा है मतलब सल्फेट बन जाएगा, क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है, Al2SO4 का होल ट्राइस, ये क्या आ जाएगा बाहर, होल ट्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, इसलिए बाहर क्या आ जाएगा, होल ट्राइस आ जाएगा। साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकल ही जाएगी, ये 3H2 बाहर निकल जाएगी, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, सिर्फ इधर 2 लगा दोगे, और H2SO4 क्या रहेगा, 3H2SO4। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में हम थेलियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, आपको होमवर्क दूं या मैं करवा दूं। देखो थेलियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो +3 वाला बनाता है, दूसरा साथ में +1 वाला भी बनाएगा, तो दोनों आपको लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि थेलियम क्या बनाता है, तो दोनों बनाएगा, क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी और +3 वाला भी, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले Tl की रिएक्शन करवा दी अपन ने, किसके साथ में करवाई, HCl के साथ में करवा देते हैं, किसके साथ में, HCl के साथ में। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बहुत सिंपल है, और इधर ये 2 तो ऐसा वैसा रह जाएगा, आपको करना कुछ है ही नहीं। अब देखो Cl3 इधर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई भी चेंज नहीं है, और ये 3H2 क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगी गैस। हाँ, लास्ट में Tl क्या करता है, Tl+ आयन का यौगिक भी बनाता है, इंपॉर्टेंट, Tl+ आयन का यौगिक भी बनाता है थेलियम, क्या करता है, Tl+ आयन का यौगिक, मतलब इसका भी कंपाउंड बनाएगा, Tl+ आयन का यौगिक मतलब कंपाउंड भी बनाता है। चलो यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, Tl की रिएक्शन किसके साथ में करवा दो आप, HCl के साथ में करवा दो, सबसे इजी यही रहेगा आपके लिए भी, है ना। जब HCl के साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो TlCl बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है, वो तो निकलेगी बाहर, हाँ ये निकल गई। उसके बाद में इसको आप बैलेंस कर लो, क्या कर लो, बैलेंस कर लो, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इधर भी क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में ये 2 TlCl निकल ही गया, और H2 बाहर ऐसे की ऐसी गैस निकल गई। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी कहानी। उसके बाद में लास्ट बात करेंगे आज, रिएक्शंस विथ बेस, क्षारों के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, किसके साथ, क्षार के साथ या क्षारों के साथ, रिएक्शंस विथ बेस लिखो। तो इसके अंदर भी क्या निकलेगा, अपने हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी, सेम कहानी है, हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ भी निकलती है और बेस के साथ भी निकलती है, बस इतना ही है ना। क्षारों के साथ अभिक्रिया क्या कर दोगे, रिएक्शंस विथ बेस, है ना, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। किसकी रिएक्शन करवाओगे, वर्ग 13 के तत्वों की अभिक्रिया क्षारों के साथ करवाने पे H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रिया एल्यूमिनियम और सिर्फ गैलियम ही दर्शाते हैं, इंपॉर्टेंट कहानी। कौन, ये रिएक्शन सिर्फ कौन दर्शाएगा, एल्यूमिनियम व गैलियम ही दर्शाते हैं, बाकी नहीं दर्शाते ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है,
याद रखना, सिर्फ 2 एलिमेंट दर्शाएंगे, कौन कौन से, एल्यूमिनियम व गैलियम ही दर्शाते हैं, बाकी क्षारों के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे क्षार अपने NaOH हो गया, KOH हो गया, सिंपल से एकदम, ये 2 क्षार याद रख लो। बाकी क्षार होते क्या आप सबको पता है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे क्या देते हैं, OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, क्षार हो जाते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाऊं मैं सबसे पहले, सपोज दैट कि NaOH है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, AlNaO2, AlNa, अब ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा, O2, क्या हो जाएगा, O2, साथ में क्या बन जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्या होता है, जो धात्विक लवण होता है उसका फॉर्मेशन होता है, किसका, धात्विक लवण का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही गैलियम है, इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो इसके अंदर भी सेम टू सेम, जैसे आप KOH ले सकते हो, क्या ले सकते हो, KOH ले सकते हो। आप चाहो तो इसको वैलेंस भी कर सकते हो, कर दूंगा दोनों को साथ में ही, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि ये गैलियम है साथ में, तो ये Ga आ जाएगा, और देखो KOH की बात हो रही है तो KO2 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, KO2, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो इधर एल्यूमिनियम है, इधर भी एल्यूमिनियम है, इधर NaO2 बन रहा है, और इधर क्या है, O, मतलब 2 आ जाएगा, सिंपल सा, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ऐसे ही सेम टू सेम इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो उसके बाद में कल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, और आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।